हम आपको स्टार्ट करते हैं 16वां से फिर से। निम्नलिखित में से किस एक धर्म में अनन्य तथा अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है? तो हिंदू धर्म में जो है अनन्य तथा अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है। ठीक। एक जादूगर एक गुड़िया जो उस व्यक्ति से मिलती जुलती है जिसे क्षति पहुंचाने का इरादा है। बुरा जादू फूंकना है। इस कृत्य का जादू में निम्नलिखित प्रकारों में से सर्वाधिक ढंग से किसने वर्णित किया जाता है? तो ये अनुकरणात्मक जादू होता है। ठीक है, ये अनुकरणात्मक जादू होता है, ये सही है। अब ये जो है 18वां क्वेश्चन है। समाजशास्त्र में राजनीतिक सामाजिकरण शब्द का निम्नलिखित में से कौन से तात्पर्य है? ठीक, सामाजिकरण शब्द का निम्नलिखित में से राजनीतिक सामाजिकरण शब्द का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इसका तात्पर्य देखो, यहाँ तुमको 3 ठो दिया हुआ है। मास रैली में राजनीतिक एवं जनसमूह की अंतःक्रिया, जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक विषयों का प्रचार, बच्चों में राजनीति एवं मनोविज्ञान का संचार करना। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हैं। ये तीनों जो है राजनीति सामाजिकरण शब्द के निम्नलिखित में से तीनों का तात्पर्य राजनीतिक सामाजिकरण से है। ये तीनों कथनों का तात्पर्य राजनीतिक सामाजिकरण से है। अब आता है 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? ठीक है, तो आपके पास संस्थागत मानदंड, सभी समाजों में सर्वव्यापी, वस्तुओं एवं सेवाओं की विनिमय की व्यवस्था, विशेषीकृत आर्थिक प्रकार्य। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके पास। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। संस्थागत मानदंड भी होता है बाजार की अर्थव्यवस्था में। दूसरा जो है सभी समाजों में सर्वव्यापी, यानी कोई भी समाज हो उसमें सर्वव्यापी रहते हैं। उसके बाद नहीं, दूसरा सही नहीं है, तीसरा वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय की व्यवस्था, यानी ये जो बाजार अर्थव्यवस्था में वस्तु जो सेवा है उसका विनिमय सही ढंग से होता है, व्यवस्था रहता है उसका। और चौथा जो है विशेषीकृत आर्थिक प्रकार, यानी विशेषीकृत आर्थिक प्रकार, चौथा, ये इसका सी आंसर सही है। निम्नलिखित में से सरल समाजों की राजनीति की एक विशेषता कौन सी है? तो राज्य जो है सरल समाज की एक विशेषता है। इन सब में राज्य। समाजशास्त्री चलन में समाज के पूंजीवाद तथा साम्यवाद जैसे शब्द हवाला देते हैं, तो ये आर्थिक, राजनीतिक तथा विश्वास प्रणालियों का हवाला देते हैं। यानी कि इसका आंसर जो है वो है डी। निम्नलिखित में से दबाव समूह के लिए कौन सा कथन नहीं है? ठीक है, ये चुनाव लड़ते हैं, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, ये कथन गलत है। शक्ति का अंततः व्यक्तियों के एक छोटे समूह के हाथों में आ जाना प्रकार्यात्मक रूप से आवश्यक है, ऐसा सिद्धांत है अल्पतंत्र का लौह नियम। ठीक है, ये सिद्धांत अल्पतंत्र के लौह नियम से। मॉक टेस्ट पहला, सामाजिक स्तर की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो सामाजिक स्तर की पहचान के लिए निम्नलिखित में से बुद्धि को प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक, यानी कि आंसर जो है इसका वो ये सी वाला सही है। अब आता है सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से परिभाषित करता है? तो भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुस्तकों तक पहुँच के संदर्भ में समूहों के मध्यम संरचित असमानताएं। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा परिभाषा निम्नलिखित में से ये कथन नहीं करता। ठीक, ये कथन जो है वो सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित नहीं करता है।
जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं उसको विमुक्तिपरक आंदोलन कहते हैं। ठीक, ये विमुक्तिपरक आंदोलन यानी आंसर सी। जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है इस विचार के प्रवर्तक। ठीक, जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है, इरावती कर्वे ने कहा है, यानी कि आंसर ए सही। प्रबल जाति के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है तुम्हारा, इसमें श्रीनिवास ने मैसूर के एक गांव में अपने अध्ययन में एक प्रबल जाति की अवधारणा का प्रथम बार उल्लेख किया, ये ठीक है। दूसरा, भूमि का स्वामित्व, संख्या की अधिकता तथा राजनीतिक पैबंद जाति की एक समुदाय प्रभुता स्थापित करने में मदद करते हैं, ये भी कथन सही है। तीसरा जो है, प्रबल जाति एक क्षेत्र विशेष में सदैव उच्च अनुष्ठानिक परिस्थिति प्राप्त करती है, ये गलत कथन है। चौथा, प्रबल जाति एक क्षेत्र की अन्य निम्न जातियों के लिए सदैव एक संदर्भ समूह के रूप में हो सकती हैं, ये भी सही कथन है, यानी कि आंसर वाला जो है वो ये सही है, सी। ठीक, अब 29वां का क्वेश्चन है, व्यवसायों, मान सम्मान, जाति श्रेणी एवं शक्तियों में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर सामाजिक गतिशीलता है, क्योंकि सामाजिक गतिशीलता होती है उसमें। जो पदवी में हुए परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। व्यवसायों के मान सम्मान, जाति श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में जो परिवर्तन होते हैं उसको सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, मैक्स वेबर के अनुसार। ठीक, मैक्स वेबर देखो इसमें कथन, ऐतिहासिक दृष्टि के सभी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित हैं, ये मैक्स वेबर का सही कथन है, और जो बाकी सब है वो गलत है। संप्रदाय प्रणाली एवं लक्षण है, इसका ए सही। संप्रदाय प्रणाली एवं लक्षण है सामंतीय यूरोप के। यह किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क की गहराई में बैठ गई है, लुई ड्यूमा का कथन है। औद्योगिक पूर्ण समाज की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था, स्व वर्ग ने रखा है।